हवा में ताश का महल नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता। दुनिया जीतने का हौसला रख ए दोस्त, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान स्टडी LMP पर। दोस्तों आज हम लोग हिंदी में संधि और संधियों में व्यंजन संधि को पढ़ेंगे। अगर दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें, जिससे अगली क्लास की जानकारी आपको मिलती रहे। तो आइए फिर शुरू करते हैं। दोस्तों पिछली क्लास में हमने संधि को पढ़ा था और जाना था ये 3 प्रकार की होती है, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। और स्वर संधि हम पहले पढ़ चुके हैं। पिछली क्लास में हमने व्यंजन संधि के बारे में जाना था। आज भी दोस्तों हम लोग व्यंजन संधि के बारे में ही जानेंगे। पिछली क्लास में हमने किताबी तरह से व्यंजन संधि को जाना था। आज दोस्तों हम लोग ट्रिकी वे में जानेंगे व्यंजन संधि के बारे में। आज दोस्तों व्यंजन संधि के बारे में ट्रिकी वे में हम लोग जानेंगे और ऐसी ट्रिक से आपको हम व्यंजन संधि बताएंगे कि आप देखते ही पहचान जाएंगे कि ये व्यंजन संधि है। तो दोस्तों उठा लीजिए एक पेन और एक पेपर और लिख डालिए ट्रिकी वे में। बिल्कुल आसान हो जाएगा आपके लिए व्यंजन संधि के बारे में जानना। केवल 10 पॉइंट आपको लिखने हैं। 10 पॉइंट के बाद आप व्यंजन संधि को तुरंत पहचान जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। पहले व्यंजन संधि के बारे में जो पिछले हमने पढ़ा था थोड़ा उसके बारे में जानते हैं। व्यंजन संधि के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे उदाहरण में दोस्तों हम लोग देखते हैं वाक प्लस ईश बराबर वागीश, सत प्लस जन बराबर सज्जन। अब दोस्तों ट्रिकी वे में हम आपको छोटी सी बात बताते हैं। व्यंजन के बाद या तो स्वर आएगा या व्यंजन आएगा, मतलब व्यंजन या स्वर से पहले जो आपका आएगा वो आपका व्यंजन ही होगा। यही आपकी व्यंजन की ट्रिक है। जैसे इसमें दोस्तों देखिए, इसमें का आया है, यहाँ पे ई आई है, यानी इसमें पहले में व्यंजन है, दूसरे में स्वर है। दूसरे में भी देखिए पहले में व्यंजन ही है, दूसरे में व्यंजन है, यानी दोनों उदाहरण हमें मिल गए। दोनों में व्यंजन पहले है, एक में स्वर बाद में है, दूसरे में व्यंजन बाद में है। तो एक ये हमारी ट्रिक हो गई। अब आगे दोस्तों ट्रिकी वे में शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहली ट्रिक है ये दोस्तों, जहां पर आए उसके बाद ये हमेशा माँ में बदल जाता है, यानी इस का माँ में बदलना हमारी पहली ट्रिक है। उदाहरण में हम देखते हैं, जैसे दोस्तों संक्षेप लिखा है, संक्षेप में बिंदी ऊपर है और जब इसका विच्छेद होता है तो ये माँ में बदल जाता है, समधन छेप हो जाता है। इसी तरीके से दोस्तों अगला देखिए संहिता है। संहिता में जब ऊपर की ये बिंदी इधर हटती है तो ये माँ हो जाता है, यानी सम प्लस हिता हो जाता है, यानी संहिता। ये आपकी पहली ट्रिक हो गई। अब दोस्तों दूसरी ट्रिक हम लोग देखते हैं। दूसरी ट्रिक है दोस्तों ना, चा, ला, जा, ये तीनों बदल जाते हैं। दोस्तों यहाँ पे छूट गया है, ये तीनों ता में बदल जाते हैं। ये है, यहाँ पे दोस्तों कुछ मिसप्रिंट हो गया है। ये तीनों ना, चा, ला, जा, ये अगर आपके आते हैं तो ये ता में बदल जाते हैं। विच्छेद करने पर ये ता में बदल जाते हैं। जैसे दोस्तों देखिए उदाहरण में उन्नति प्लस नति, यानी आपका एक ये ना हट गया, यानी ये आधा ना आपका हट गया और ता लग गया। इसी तरीके से दोस्तों उच्चारण में देखिए, आधा ये चा आपका हट गया और यहाँ पे ता लग गया, यानी उत प्लस, ये दोस्तों उत प्लस चारण होगा, यहाँ पे गलत लिख गया है। अगले में देखिए उल्लेख। उल्लेख का जब हम करते हैं तो ये आधा ला ता में बदल जाता है, तो उत प्लस लेख हो जाता है। सज्जन में सत प्लस जन, ये आधा जा ता में बदल जाता है। इसको दोस्तों आप नोट कर लीजिए, ये वर्ण जब भी आएंगे, आधे रूप में जब भी आएंगे, ये ता में बदल जाएगा। तीसरी हमारी ट्रिक है
गा, जैसे दिग्गज, ये जब इसका जब संधि विच्छेद करते हैं तो दिक प्लस गज हो जाता है। यानी ये हमारा आधा गा जो है, यहाँ पे दोस्तों इसमें हलंत लगा लीजिएगा, ये हलंत और इसमें भी हलंत, यानी ये आधे आधे। दिग प्लस गज बराबर दिग्गज हो गया। इसी तरीके से दोस्तों दिगंबर में देखिए दोस्तों, ये गा बदल के का में बदल जाता है, यानी दिग प्लस अंबर हो जाता है दिगंबर का। अगली ट्रिक है दोस्तों, डा जो है टा में बदलना, डा का टा में बदलना। जैसे वडानन का जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो ये हो जाता है वट प्लस आनन, यानी डा जो है वो टा में बदल जाता है। अगली ट्रिक है जा का चा में बदलना। जैसे आज़ादी का अगर हम संधि विच्छेद करें तो ये हो जाता है अच प्लस आदि। दोस्तों अगली ट्रिक है 6 नंबर की, अब हमारी ट्रिक है शा आपका ईश में बदल जाता है। जहाँ पे आखिरी में शा आएगा वो ईश में बदल जाएगा। जैसे जब हम देवेश का संधि विच्छेद करते हैं तो देव प्लस ईश हो जाता है। इसी तरीके से दोस्तों अगली संधि है ये चा और छा, जब ये कहीं पर होता है ये आधा चा हट जाता है और छा में ये आपका बदल जाता है। जैसे स्वच्छंद में स्व प्लस छंद, ये चा जो है हट जाता है। इसी तरीके से अनुच्छेद में अनु प्लस छेद हो जाता है, यानी ये आधा चा जो है ये आपका हट जाता है और अनु प्लस छेद हो जाता है। अगली हमारी 8वीं ट्रिक है ये आधा शा, ये वाला जब शा आता है आधा तो ये, और इसके साथ जब का होता है ये आधा शा और ये वाला का, ये आधा शा की का के साथ जब होता है, इसी तरीके से ये वाला सा और का के साथ आए तो शा और ये वाला शा हट जाएगा। जैसे परिष्कृत, परि प्लस कृत, यानी ये वाला शा आपका हट जाता है। अगला है संस्कार में समधनकार, यानी ये वाला आपका सा हट जाता है। दोस्तों अगली ट्रिक है, 2 ट्रिकें हमारी और हैं। इन ट्रिकों के बाद व्यंजन संधि आप आसानी से पहचान लेंगे। प्रैक्टिस सेशन में हम आपको बहुत सी संधियां कराएंगे और आप देखिएगा, आप खुद देखते ही उनको पहचान लेंगे। तो आइए 9 नंबर की हमारी ट्रिक क्या है, इस वाले आधे शा के साथ ठा आता है तब ये इस वाले सा में और था के साथ बदल जाता है। जैसे निष्ठा, नी प्लस स्था, ये हमारा हो जाता है। प्रतिष्ठा, प्रति प्लस स्था, यानी ये ठा जब आएगा ये था में बदल जाएगा और ये वाला शा जो है षटकोण वाला शा साइकिल वाले सा में बदल जाता है और टा था में बदल जाता है। इसी तरीके से अब हमारी 10 नंबर की ट्रिक है, जब ये वाला शा केवल आएगा, पहले में यानी 9 नंबर की हमारी ट्रिक में था ये शा जब आए, शा टा के साथ आएगा वो था में बदलेगा, और इस वाली ट्रिक में है जब ये शा केवल आएगा तो ये इस वाले शा में बदल जाएगा। जैसे निषेध, नी प्लस छेद, जैसे निषेध नी प्लस सेध, विषय वी प्लस सम। इस तरीके से ये वाला आपका शा इस वाले शा में बदल जाएगा। तो दोस्तों कैसी लगी आज की क्लास, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और दोस्तों अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक करें। 10 मिनट की वीडियो में आपने सीखा व्यंजन संधि के बारे में, ट्रिकी वे में आपने जाना। दोस्तों अब अगली क्लास में हम लोग विसर्ग संधि को पढ़ेंगे और दोस्तों अगली हिंदी की क्लास में हम लोग विसर्ग संधि के बारे में जानेंगे, ट्रिकी वे में भी जानेंगे और किताबी ज्ञान के बारे में भी हम लोग जानेंगे। दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।